वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, आप सभी लोगों ने ज़ॉम्बी की मूवीज तो बहुत सारी देखी होगी। उन्हीं में से एक मूवी है गाइज ज़ॉम्बीलैंड, जो कि 2009 में आई थी। ये ज़ॉम्बी के साथ में फुल कॉमेडी मूवी भी है, जहाँ पे मेन फोकस ज़ॉम्बी को मारना और उसके आसपास के कॉमेडी को रखा गया है, ना कि किसी वायरस को और वायरस से होने वाले नुकसानों को। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी लोग एक साथ ज़ॉम्बीलैंड चलते हैं, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है बल्कि हर जगह बस कॉमेडी माहौल है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वायरस की अटैक के बाद में अब हर जगह ज़ॉम्बी एक दूसरे को मार रहे हैं। इस पूरी मूवी को नरेट करता है कोलंबस नाम का लड़का, जो कि बताता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसने खुद के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, ऐसे रूल्स जिसे वो हमेशा फॉलो करता है और फॉलो करने के कारण ही वो जिंदा है। उसने कई सारे रूल बनाए हैं। उन रूल्स में से एक रूल है कि ज़ॉम्बी को देखते ही बस भाग जाओ, हीरो कभी भी मत बनो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल नंबर 2 कि ज़ॉम्बी को मारने के बाद एक शॉट में उसे खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि कंफर्मेशन के लिए उसे 2 शॉट मारने चाहिए, जिसे डबल टैप कहते हैं। एक और रूल कि कभी भी वॉशरूम के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। वॉशरूम के बाहर और वॉशरूम के अंदर कभी भी ज़ॉम्बी मिल सकते हैं। एक रूल कि कभी भी गाड़ी में बैठो तो सीट बेल्ट लगा के बैठो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि किस समय ज़ॉम्बी मिल जाए और ब्रेक लगाना पड़ जाए, जिसके बाद आप सीधा कार से बाहर गिर जाएं। जहां कोलंबस एक पेट्रोल पंप पे पहुंचता है और वहां बताना शुरू करता है कि कैसे 2 महीने पहले ये वायरस इस शहर के अंदर पहुंचा और अब उसके बाद पूरा शहर इन्फेक्टेड हो गया। कोलंबस यहाँ पे ये भी कहता है कि वो अगर यहाँ पे जिंदा है तो बस खुद के रूल्स को फॉलो करते हुए। अब जब कोलंबस वॉशरूम के पास में भी जाता है तो उसे पहले अपना रूल याद आता है, इसी के कारण वो थोड़ा अलर्ट होते हुए जाता है। उसी टाइम एक ज़ॉम्बी आके कोलंबस पे अटैक करता है। कोलंबस उसे शूट करना चाहता था और वहाँ से भागना भी चाहता था। कोलंबस जैसे ही अपनी गाड़ी तक पहुँचता है तो वहाँ पे उसकी चाबियां गिर जाती है, तो वो फिर से वापस गोल घूम के आता है, क्योंकि उसके एक रूल्स में कार्डियो भी था, यानी कि हमेशा फिट रहो, क्योंकि तुम्हें किसी भी टाइम भागना पड़ सकता है। गाड़ी में बैठने के बावजूद जब वो आगे निकलता है तब भी यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कोलंबस की गाड़ी में अभी भी एक ज़ॉम्बी था। इसी के कारण कोलंबस की गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। अब कोलंबस ने तो सीट बेल्ट लगा रखा था, लेकिन ज़ॉम्बी ने नहीं लगाया था। इसी कारण कांच टूटने से सीधा ज़ॉम्बी गाड़ी के बाहर। और अब हम देखते हैं कि कोलंबस अपने एक रूल के बारे में और बताता है कि कभी भी अगर ट्रेवल करो तो हमेशा लाइट ट्रेवल करो, ज्यादा सामानों के साथ में कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकता। अब जब यहाँ पे सब ज़ॉम्बी बन चुके थे तो आखिर कोलंबस दोस्ती किससे करता। हालांकि पहले भी कोलंबस इंट्रोवर्ट टाइप का था, वो हर किसी से बात नहीं किया करता था। कोलंबस के पेरेंट्स का घर कोलंबस में था, इसी के कारण वो अब अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता था। हालांकि कोलंबस को पता था कि उस जगह पे भी ज़ॉम्बी हो सकते हैं, लेकिन एक होप थी कि शायद अगर वहाँ ज़ॉम्बी ना हो तो वो वहाँ पे रह पाएगा। और अब कोलंबस के सामने एक आदमी बंदूक लेके खड़ा था, यानी कि 2 महीने बाद उसने किसी जिंदा आदमी को देखा। लेकिन ये आदमी अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि इस आदमी को भी लोगों से जान पहचान बढ़ाने की आदत खत्म हो चुकी थी। यह आदमी तालाहासी जा रहा था, इसी कारण कोलंबस इस आदमी को तालाहासी के नाम से याद रखता है। कोलंबस अब इस जगह पे अकेला तो नहीं घूम सकता था, इसी कारण वो तालाहासी से लिफ्ट लेके उसी के साथ जाने लगता है। कोलंबस अब यहाँ पे खुद के फ्लैशबैक में पहुंच जाता है कि आखिर जब ये वायरस फैला था तो वो क्या कर रहा था। वो बस अपने कमरे में बैठ के वीडियो गेम्स ही खेल रहा था। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। अब तक किसी भी लड़की की कोलंबस से दोस्ती नहीं हुई थी, और जिस इमरजेंसी के अंदर एक लड़की आई थी वो उसकी नेबर थी, यानी कि पहली लड़की जो कि कोलंबस से बात करने वाली थी। वो काफी डरी हुई थी और बताती है कि कैसे एक भिखारी सा आदमी उसके पीछे पड़ गया और उसे काटने के लिए दौड़ रहा था। वो डर के सबसे पहले कोलंबस के पास आ गई। कोलंबस के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि आखिर एक लड़की उसके पास है। कोलंबस कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, तुम मेरे साथ रहना। और वो लड़की भी कोलंबस के शोल्डर पे सर रख के सो जाती है। लेकिन अगली सुबह कोलंबस की सबसे गंदी मॉर्निंग थी, क्योंकि वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और सीधा कोलंबस के ऊपर अटैक करती है। अब कोलंबस खुद की जान बचाने के लिए उसे दूर करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में कोलंबस उसे मारने भी लगता है। वॉशरूम में कोलंबस सीट से इस लड़की के सर पे भी मारता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी लड़की बहुत स्मार्ट थी, दरवाजा खोल के बाहर आ जाती है। और इस बार कोलंबस सेकेंड टाइम उसके ऊपर अटैक करता है, और उसी टाइम कोलंबस का एक नया रूल बनता है कि डबल टैप, यानी कि दूसरी बार मार के कंफर्मेशन लो। यहाँ कोलंबस और तालाहासी जब आगे बढ़ते हैं तो हम इनकी कार को भी देखते हैं, जिसके आगे एक ऐसा शील्ड लगा हुआ था जिससे कि आराम से किसी भी ज़ॉम्बी को मारा जा सकता है। रास्ते में एक ज़ॉम्बी एक आदमी को मार के खा रही थी, इसी कारण तालाहासी उसे मार के आगे बढ़ता है। ये दोनों एक मॉल में जाते हैं, क्योंकि तालाहासी को इस टाइम स्वीट खाना था और वो स्वीट काफी टाइम से तालाहासी ढूंढ रहा था। तालाहासी को वो स्वीट इतनी ज्यादा पसंद थी कि इस कारण वो हर एक मॉल के चप्पे चप्पे को छान रहा था। अब तालाहासी सबसे पहले इधर उधर जाके भटकना नहीं चाहता था, बल्कि सबसे पहले स्टार्टिंग पे खड़े होके वो म्यूजिक प्ले करता है, ताकि सारे ज़ॉम्बी एक बार में ही यहाँ आ जाए और ये लोग उन्हें मार के आगे बढ़े। उस मॉल के
के अंदर से एक जिंदा लड़की निकल के आती है, यानी कि एक और तीसरी लड़की जो कि जिंदा बची थी इस वायरस के बाद में। इस लड़की का नाम विचिता था और ये इन दोनों को अपने साथ लेके जाती है, जहाँ पे कमरे के अंदर वो अपनी छोटी बहन से मिलवाती है जिसका नाम लिटिल रॉक था। विचिता बताती है कि लिटिल रॉक को एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है और अब इसके पास में बहुत कम टाइम बचा है। विचिता खुद अपने हाथ से उसे मारना चाहती है, लेकिन असल के अंदर बंदूक लेने के बाद में विचिता और लिटिल रॉक दोनों तालाहासी और कोलंबस के ऊपर बंदूक तान देते हैं। असल के अंदर ये दोनों चोर निकलती है और इन दोनों को लूट के वहाँ से गाड़ी और गन्स ले जाती है। कोलंबस और तालाहासी दोनों के पास में गाड़ी नहीं थी तो आसपास ये लोग ढूंढने लगते हैं। इन दोनों की किस्मत आज बहुत अच्छी थी क्योंकि इन्हें एक शानदार सी जीप मिल जाती है जो कि पूरी लोडेड थी। इसके अंदर काफी सारे वेपन्स पड़े थे। इस खुशी को मनाने के लिए तालाहासी काफी सारी शूटिंग करता है, हालांकि उसे गोलियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। ये दोनों वापस से जब आगे जाते हैं तो इन्हें हाईवे पे अपनी पुरानी गाड़ी मिलती है। इन्हें शक था कि ये लड़कियां इन्हें फिर से बेवकूफ ना बना दे। तालाहासी आगे जाता है और कोलंबस पीछे रहता है। सामने वाली गाड़ी खाली मिलती है तो कोलंबस गाड़ी लेके आगे आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कोलंबस की गाड़ी के अंदर पहले से लिटिल रॉक बैठी थी और लिटिल रॉक की गाड़ी चलाने के बारे में कह रही थी। पीछे से विचिता भी निकल के आती है, यानी कि एक बार फिर से विचिता और लिटिल रॉक ने कोलंबस और तालाहासी को पकड़ लिया था। और अब हमें विचिता और लिटिल रॉक के बारे में बताया जाता है कि कैसे ये दोनों बचपन से ही चोरियां किया करती थी। एक बहन अंगूठी चोरी होने का नाटक करती थी तो दूसरी बहन जिस आदमी को वो अंगूठी मिलती थी उससे जाके डील किया करती थी। ऐसे इन दोनों की खूब सारी कमाई हुआ करती थी और ऐसे ही ये दोनों लड़कियां खूब कमाती थी। यहाँ तालाहासी और विचिता के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी क्योंकि तालाहासी को गुस्सा आ रहा था कि विचिता ने उसे 2 बार धोखा दिया, लेकिन विचिता उस टाइम कहती कि मैंने कोई तुम्हारी कार चोरी नहीं की है, बस तुमने जो कार चोरी की थी मैंने वो कार चोरी की है। इन दोनों के आर्ग्यूमेंट से कोलंबस दोनों को चुप कराता और कहता है कि अभी हम सब लोग साथ में हैं तो हमें इस प्रॉब्लम से साथ निकलना चाहिए, लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लिटिल रॉक से जब पूछा जाता है कि तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो तो लिटिल रॉक यहाँ पे कहती है कि उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में जाना है क्योंकि शायद ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए उससे पहले लिटिल रॉक एक बार अम्यूजमेंट पार्क जरूर घूमना चाहती थी। कोलंबस को मन ही मन में लगने लगा था कि विचिता ही वो लड़की है जिसे वो हमेशा हमेशा से ढूंढ रहा और शायद अब उसकी तलाश खत्म हो चुकी है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। काफी रात हो चुकी थी, इसी कारण एक लाइट चलते हुए मॉल के अंदर ये पहुंचते हैं। अब जैसा कि कोलंबस एक लड़का था तो उसे पहले जाना चाहिए था, लेकिन कोलंबस ने यहाँ अपना रूल फॉलो किया। कोलंबस का 17th रूल था कि कभी भी हीरो नहीं बनना है, इसी के कारण वो आगे नहीं जाता और तालाहासी एंट्रेंस पे बैल बजाता है जिससे कि जितने भी ज़ॉम्बी थे वो निकल के आते हैं और तालाहासी उन्हें वहीं पे मार देता है। अब इन लोगों के बीच में एक सेंटेंस और चलता है, ज़ॉम्बी किल ऑफ द वीक, यानी कि सबसे अच्छी तरीके से ज़ॉम्बी को किसने मारा। तब ये अवार्ड कोलंबस एक लेडी के बारे में बताता है कि कैसे एक ज़ॉम्बी एक लेडी को मारने के लिए आ रहा था, तब उस लेडी ने ज़ॉम्बी के ऊपर एक बहुत बड़ा पियानो गिरा दिया। 2 महीने बाद तक भी इन लोगों के पास में कोई खुशी नहीं आई थी, इसी के कारण वहाँ पे जितना भी सामान था ये लोग तोड़ रहे थे जिससे इन सबको खुशी मिल रही थी। और अब कोलंबस ने एक नया रूल बनाया कि छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखो। ये लोग आगे बढ़ते हुए लॉस एंजलिस तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे काफी बड़े बड़े घरों के आमने सामने से ये लोग गुजर रहे थे। उसके बाद ये काफी बड़ी सेलिब्रिटी के घर में जाते हैं जिसका नाम था विल मरी। इतना अच्छा बड़ा और लग्जरी घर आज से पहले इन्होंने नहीं देखा था, तो ये पहले चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी है तो नहीं, और साथ ही साथ में सेलिब्रिटी के बारे में भी कहते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी कैसे ज़ॉम्बी बन गया। यहाँ पे तालाहासी और विचिता एक साथ में ही थे। तब यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आगे बढ़ता हुआ आता है और ये बुरी तरीके से डर जाते हैं। शूट करने से पहले विचिता उस ज़ॉम्बी के बम पे मारती है, लेकिन असल के अंदर वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि सेलिब्रिटी विल मरी ही था। विल मरी को जिंदा देख के तालाहासी बहुत खुश होता है क्योंकि विल मरी उसके लिए एक इंस्पिरेशन था, उसका रोल मॉडल था। विल मरी कहता है कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसने ऐसा किया, ऐसा मेकअप करने से शायद ज़ॉम्बी दूर रहे। यहाँ पे ये तीनों ही मिलके एक साथ में पुराने पुराने गेम्स खेलने लगे, मानो कि ये बच्चे बन गए हों। विल मरी को पता चलता है कि इन दोनों के साथ में यहाँ पे कोई 2 मेंबर और है और उन दोनों को भी डराने के लिए विल मरी वापस से ज़ॉम्बी बनने का नाटक करता है। अब कोलंबस का तो यही रूल था कि ज़ॉम्बी को देखते ही मार डालो। इसमें कोलंबस की हालांकि कोई गलती नहीं थी, विल मरी दिख ही ऐसे रहे थे। कोलंबस के शूट करने के बाद में यहाँ विचिता और तालाहासी आते हैं जो कि बताते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं थे बल्कि विल मरी थे जिसे कि कोलंबस ने मार दिया था। अब ये लोग विल मरी की बॉडी को टेरेस पे ले आते हैं और उनकी मेमोरी के अंदर शूट भी करते हैं और दफनाने या जलाने की बजाय उन्हें छत से नीचे फेंक देते हैं। रात में ये चारों साथ में थे और एक दूसरे की स्टोरी सुन रहे थे। तालाहासी के बारे में पता चलता है कि उसकी एक बहुत अच्छी फैमिली थी, एक छोटा बेटा भी था, लेकिन इस वायरस के कारण तालाहासी की पूरी फैमिली चली गई और वो अपने बेटे से भी दूर हो गया। तालाहासी यहाँ पे टाइम पास करने के लिए शॉट लगा रहा था। यहाँ पे लिटिल रॉक भी आती है जिसे बंदूक चलाने का शौक था, लेकिन उसे परफेक्ट निशाना लगाना नहीं आता। तालाहासी लिटिल रॉक को यहाँ पे निशाना लगाना भी सिखाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है
विचिता पे, जो कि ड्रिंक लेके कोलंबस के पास में पहुंचती है। कोलंबस वैसे ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन विचिता के पूछने पे यहाँ कोलंबस भी पिघल गया, जिसके बाद ये लोग डांस करते हैं और उसके बाद इन दोनों को एक मूवमेंट बनने ही वाला था कि तभी यहाँ पे तलाहसी पहुंच जाता है। जिसके बाद विचिता कोलंबस से कहती है कि मैं हमेशा खुद की सिस्टर के ऊपर बिलीव करती हूँ, उसके अलावा मैं दुनिया में किसी पे बिलीव नहीं करती, इसी के कारण शायद हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अगले दिन कोलंबस और तलाहसी दोनों को एक बहुत शानदार सरप्राइज मिलता है, क्योंकि अगली मॉर्निंग वापस से विचिता कार और वेपन्स चुरा के भाग गई थी। यहाँ विचिता लिटिल रॉक को बताती है कि वो कोलंबस की बहुत ज्यादा नजदीक थी, वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो कोलंबस को पसंद करती है, कहीं बात आगे न बढ़ जाए, इसी कारण ये दोनों भाग गए। और अब जैसा कि लिटिल रॉक को अम्यूजमेंट पार्क में आना था, इसी के कारण विचिता लिटिल रॉक को अम्यूजमेंट पार्क में ले आती है। यहाँ पे कोलंबस को अभी भी यकीन नहीं होता कि विचिता उसे धोखा दे सकती है, और उसे लगता है कि विचिता किसी बड़ी मुसीबत में होगी, और सच में विचिता बड़ी मुसीबत में ही थी। तलाहसी बहुत गुस्से में था और कहता है कि यही कारण है कि मैं लोगों से दूर रहता हूँ, कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है। तलाहसी कोलंबस को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि अब तुम्हारे पास में कोई वजह नहीं बची है, तो इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कोलंबस तलाहसी के साथ जाने के बजाय विचिता के पास जाने के बारे में सोचता है। यहाँ विचिता को जो चीज नहीं करनी चाहिए थी वो वही कर देती है, अम्यूजमेंट पार्क की सारी लाइट और साउंड ऑन कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी इसी जगह पे पहुंच जाते हैं। अब इन दोनों के पास में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ये दोनों शूट करती जाती है और आगे बढ़ती ही जाती है। कोलंबस यहाँ विचिता को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, वो तलाहसी को भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तलाहसी उसे साफ समझाता है कि वहाँ जाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो तुम्हें फिर से धोखा देगी, लेकिन कोलंबस विचिता के साथ ही रहना चाहता था। यहाँ विचिता और लिटिल रॉक खुद की जान बचाते हुए भाग रहे थे। इन्हें अपनी गाड़ी मिलती है, लेकिन गाड़ी में बैठने के बावजूद भी ये कहाँ बचने वाले थे, काफी सारे ज़ॉम्बी उस गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। विचिता को ना चाहते हुए एक गाड़ी सीधा पानी में कुदानी पड़ती है। ये दोनों तो कूद जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बी की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे धीरे धीरे ज़ॉम्बी बढ़ते ही जा रहे थे। कोलंबस विचिता को बचाने के लिए एक बाइक पे छोटा मोटा सामान रख के जाने लगता है, लेकिन कोलंबस को या तो गाड़ी चलानी नहीं आती थी या फिर उसे संभालनी नहीं आती थी। और अब तलाहसी को पता था कि कोलंबस ये काम अकेला नहीं कर सकता, उसे कोलंबस की मदद करनी पड़ेगी। इसी के कारण तलाहसी अब गाड़ी लाता है और कोलंबस को साथ चलने के लिए कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ लिटिल रॉक और विचिता अब आगे भागते भागते एक राइड तक आ गए थे। अब इन दोनों को अगर खुद की जान बचानी थी तो इन्हें राइड पे बैठना था, लेकिन ये राइड ऊपर जाने के साथ में नीचे भी आ रही थी। कई सारे ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़े हुए थे और पैर तक पहुँच गए थे। अब कुछ ही टाइम बाद में ये राइड बंद हो जाती और अगर इन्हें ऊपर तक रहना था तो इन्हें इस राइड को ब्लास्ट करना था। यहाँ लिटिल रॉक के पास में अब गोलियां भी कम बची थी, वो एक शॉट लगाती है और मेन स्विच को खराब कर देती है। कोलंबस और तलाहसी भी इस पार्क के अंदर पहुंच चुके थे, जहां इनका स्वागत एक साथ में काफी सारे ज़ॉम्बीज मिलके करते हैं। ये दोनों मिलके कई सारे ज़ॉम्बी को शूट भी कर चुके थे। इनकी कार और गोलियों की आवाज से विचिता और लिटिल रॉक को पता चल जाता है कि ये दोनों फिर से इन दोनों की जान बचाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन कोलंबस डूबी हुई गाड़ी को देखता है, जिससे उसे लगता है कि शायद विचिता और लिटिल रॉक जिंदा ही नहीं बचे। तब यहाँ लिटिल रॉक जोर जोर से चिल्ला के आवाज देती है कि हम लोग ऊपर हैं। तब तलाहसी यहाँ पे कोलंबस को कहता है कि तुम जाओ और उन्हें बचाओ, यहाँ पे ज़ॉम्बीज को मैं देख लूंगा। तलाहसी सारे ज़ॉम्बीज को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरी तरफ कोलंबस विचिता और लिटिल रॉक के पास भागता है। यहाँ तलाहसी अब नए नए राइड्स के ऊपर बैठता है और ज़ॉम्बीज को एक एक करके बुरी तरीके से मारता है। यहाँ कोलंबस भी खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और सीधा हॉन्टिंग हाउस में घुस जाता है। वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन कोलंबस डबल टैप के रूल को फॉलो करता है, ज़ॉम्बी को मारता हुआ फिर से आगे निकल जाता है। यहाँ पे अब लिटिल रॉक और विचिता के पास में भी सारी गोलियां खत्म हो गई थी और अब तो ज़ॉम्बी ऊपर तक भी चढ़ने लगे थे। तलाहसी यहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय के स्टोर में घुस जाता है, जहाँ की वो सारे विंडोज क्लोज कर देता है और वहाँ से शूट करना स्टार्ट करता है। यहाँ कोलंबस जब इन दोनों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था, तब कोलंबस के सामने एक क्लाउन ज़ॉम्बी था। कोलंबस एक क्लाउन से काफी ज्यादा डरता था, लेकिन इस बार कोलंबस नहीं डर सकता। वो ज़ॉम्बी के ऊपर एक हथौड़े से वार करता है और उसका सीधा सर फाड़ देता है। यहाँ एक ज़ॉम्बी विचिता तक भी पहुँच गया था, लेकिन विचिता अपने पैर के जरिए उसे नीचे गिरा देती है। कोलंबस इमरजेंसी बटन को प्रेस करता है और इन दोनों को नीचे उतार देता है। यहाँ विचिता अब सच में इन दोनों के ऊपर बिलीव करने लगी थी, इसी कारण वो कोलंबस को किस भी कर देती है। यहाँ तलाहसी इस अम्यूजमेंट पार्क के मॉल में पहुँचता है, वहाँ पे जहाँ पे उसे स्वीट मिल सकता था। कोलंबस जब यहाँ पे पहुँचा था तो इन दोनों को ही दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज आने लगती है। असल के अंदर ये आवाज चूहों की आ रही थी। तलाहसी जब दरवाजे को खोलता है तो स्वीट के सारे बॉक्स उसे बर्बाद मिलते हैं, क्योंकि चूहों ने वो सारे स्वीट खत्म कर दिए थे। हम देखते हैं कि विचिता और लिटिल रॉक इस बार भी गाड़ी लेके भागने वाले थे। तलाहसी और कोलंबस बहुत दुखी होते हुए बाहर आते हैं, लेकिन ये दोनों लड़कियां गाड़ी रोक देती है। वहाँ पे लिटिल रॉक तलाहसी को उसकी एक आखिरी स्वीट भी देती है, जो कि उसके पास पड़ी थी। और अब ये चारों एक साथ में यहाँ से निकल जाते
हैं। इसी के साथ गाइस ज़ॉम्बीलैंड की ये 2009 की मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा।